हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, एसएससी जीडी हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है। जो भर्तियों के हिसाब से देखा जाए कि रेलवे के बाद सबसे बड़ी भर्ती जो है वो एसएससी जीडी मानी जाती है। और इसमें भर्ती होना बड़ा आसान है, क्योंकि डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर भर्ती होती है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि डोमिसाइल स्टेटस, यदि ऑल इंडिया भर्ती हो तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट जो हैं वही वैकेंसी खा जाते हैं। जैसे हम सीपीओ सब इंस्पेक्टर की बात करें, ऑल इंडिया वैकेंसीज होती है, या एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करते हैं तो उसमें ऑल इंडिया होती है। कुछ पर्टिकुलर स्टेट, देखिए, जहां पर पढ़ाई का माहौल होगा वो लोग आगे आएंगे, ये बात तय है। तो उसके लिए ये जब से हमारी फोर्सेस बनी है तभी से ये सिस्टम है कि सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको वैकेंसी दी जाती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो मूल निवासी है उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ राज्यों में माना जा रहा है, देखने में आ रहा है। जब फाइनल लिस्ट आती है तब भी जो मूल निवासी है, कि अब साउथ में ठीक है, कोई पहले से ही यदि वहां पे निवास कर रहा है, उसके पिताजी वहां निवास करने चले गए, या कैंडिडेट 15 सालों से वहां निवास कर रहा है, पढ़ाई भी वहीं हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे देश में कोई भी नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर अलग था, लेकिन उसके बाद जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो उसके बाद वहां भी निवास कर सकते हैं। तो कोई कहीं भी निवास कर सकता है, ये कोई बाध्यता नहीं है। और उस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर एसएससी जीडी की भर्ती देखी जाती है। अब हमारे कुछ स्टेट में, जैसे देखिए कहां कौन कौन से हैं वो स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जिसमें आसाम बड़ा टारगेट है, दूसरा टारगेट है त्रिपुरा। कि आसाम, त्रिपुरा, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है उसमें बहुत सारा इलाका जो है वो बॉर्डर एरिया कवर करता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है, बॉर्डर की अलग से वैकेंसीज आती है, कट ऑफ कम रहती है। इसके अलावा साउथ की यदि हम बात करें तो कर्नाटका और तेलंगाना जो है उनको टारगेट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये ज्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, कोई राजस्थान का मूल निवासी है, उसके पिताजी भी वहीं काम कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बना, लेकिन इसका बन गया कैंडिडेट का, या पिताजी का भी बना हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात में बहुत से लोग राजस्थान के निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के करते हैं, मध्य प्रदेश करते हैं, कि जहां इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पर दूसरे प्रदेशों से आके लोग काम करेंगे, और काम करेंगे तो देखिए एक लंबे अरसे तक वहां निवास करने पर उनके सर्टिफिकेट बन जाएंगे। लेकिन हमारे जो आसाम के जो कैंडिडेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, वेस्ट बंगाल वाले हैं, कर्नाटका के तो इतना ज्यादा उसमें गौर तवज्जो नहीं कर रहे, तेलंगाना के हैं, उनकी एक शिकायत है विशेष रूप से आसाम और वेस्ट बंगाल के, त्रिपुरा भी, कि हमारी कट ऑफ जो है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लिस्ट में हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स जो हैं वो नाम से पता चल जाता है। अब निवास तो कोई कहीं भी कर सकता है, वो तो हमारा संविधान उसको अधिकार देता है, निवास प्रमाण पत्र भी बन सकता है। लेकिन यदि गलत तरीके से निवास प्रमाण पत्र या पीआरसी बन रहा है तो उसमें जिम्मेदार कौन है? उसमें राजस्थान का निवासी जो है वो आसाम से बिना किसी आसाम के मूल निवासी की मिली भगत के सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता। तो जब आपके लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा आपकी मदद कैसे करेगा? कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हम इस पे, देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में सर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि कुछ दिन बाद आर्मी का रैली है, रनिंग में फोकस नहीं कर पा रहा हूं। ये कट ऑफ देख के कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया। अब किसी का 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि अब कैंडिडेट तो 2 ही बचे हैं मेडिकल के लिए, लेकिन 1-2 ज्यादा वाले जो हैं उनके चांसेस यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम तो यही बता सकते हैं कि ठीक है भाई, टेंशन मत करो, जो है वो, कि जो किस्मत में है वो भाग कर आएगा, मेहनत तो करनी होगी, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, लेकिन मेहनत उसके लिए करनी होगी। गलत तरीके से यदि कोई सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो उसके लिए अब कोई यदि कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास में, जैसा कि आसाम में काफी कैंडिडेट्स को
उनसे डॉक्यूमेंट चेक किए गए फिजिकल के टाइम पर। कुछ ऐसा भी हुआ कि आसाम में कैंडिडेट्स फिजिकल देने ही नहीं गए। अब नहीं गए, क्यों नहीं गए, वो उनको कोई रीजन रहा होगा। किसी ने आसाम का शो कर दिया, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं का भी कर सकते हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट चेक होगा मेडिकल का टाइम। अब डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाता है कैंडिडेट, लेकिन वो वैकेंसी तो वो खा गए। 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यदि दोनों कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या फिर 2 और कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया तो जाना चाहिए नियमानुसार। अब आज का देखिए मैसेज आपको दिखा देते हैं कि सर वेस्ट बंगाल में कल हाईकोर्ट केस होगा। बिहार यूपी से लड़के आके हमारा इधर कट ऑफ ज्यादा कर दिया है। देखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स पर जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तब तक आक्षेप नहीं लगा सकते। यदि कोई वहां पर निवास कर रहा है, ऑलरेडी पहले से ही रह रहे हैं, तो देश में कहीं भी रह सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। हमारा संविधान जो है वो आप ज्यादा पढ़े हैं, आप उसमें कि नागरिकता एक प्रकार की नागरिकता है, तो एक प्रकार की नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो राज्यों का काम है कि राज्य जो है वो जारी करते हैं। राजस्थान में तो 1 टाइम ही होता है, लेकिन दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में 1 ईयर का वैलिडिटी होता है उसका। ऐसा ये सभी स्टेट यूटी में अलग अलग उसका रूल है। दिल्ली में देश भर के लोग जो है वो आके रहते हैं, दिल्ली का उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका बनता है, बिल्कुल बनता है, और वो सर्टिफिकेट बनता है तो भर्ती भी देखेंगे वो। लेकिन यदि गलत तरीके से कोई सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो वो बिना किसी लोकल सोर्स की मदद के वो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। और आसाम में तो पीआरसी का वेरिफिकेशन होता है ज्वाइनिंग लेटर जारी होने से पहले। जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन की हम बात करें, बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर भर्ती होती है। सभी स्टेट यूटी का अपना अलग अलग वैकेंसी होता है। तो असम में तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले पीआरसी का वेरिफिकेशन हो गया डीसी ऑफिस से। लिस्ट में सिर्फ उन लोगों के नाम हैं जिनके सिर्फ वेस्ट बंगाल का लड़का है, वेस्ट बंगाल का लड़का नहीं है। अब ये इनका भी दर्द अपनी जगह जायज है कि घूस जो है वो तो वेस्ट बंगाल में है, कि हमारे यहां पर सब कुछ बंटा हुआ है, नाम से ही पता चल जाता है कि कौन कहां का है। और दूसरी बात, निवास की जो बात है कि निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी, उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, उनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन यदि गलत तरीके से कोई यदि बनवाया है तो वो यहां पर देखिए गलत हो रहा है। ये जॉब का जो है हक सबका है। जॉब नहीं कहता मैं तो इसको, मैं ये कहता हूं कि वर्दी पहनने का हक सभी का है। कि किसी स्टेट में ज्यादा पढ़ाई का माहौल है, किसी में कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत तरीके से वहां का पीआरसी हासिल कर ले या वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर ले। यदि कोई ऐसा गलत तरीके से करता है तो ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, इसके खिलाफ आपको आगे आना होगा। जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, उनको आगे आना होगा। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आप आरटीआई लगा दीजिए। हमारे आरटीआई लगाने से हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, और हम इसमें किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे, तो हम आरटीआई किस आधार पर लगाएंगे? ये कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। कि डॉक्यूमेंट है, तहसील ऑफिस से डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, तो उसको कैसे हम जुटला सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट गलत है? बात वहीं आ जाती है कि तहसील ऑफिस का, तहसीलदार का सील है, उस पर क्रमांक डला हुआ है, सब कुछ है, सिग्नेचर है, डिजिटली यदि बना है तो डिजिटल सिग्नेचर है, सब कुछ है, तो किस आधार पर जुटला सकते हैं कि ये गलत है? कोई लैंग्वेज किसी को नहीं आता, लैंग्वेज नहीं आता, कोई आसाम का निवासी है और वो 20 सालों से दिल्ली में निवास कर रहे हैं, उनको अपना आसाम का लैंग्वेज नहीं आता, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, मातृभाषा जो है वो तो नहीं आता हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। हमारे तमाम वो साथी जिनको लगता है कि हम प्रभावित हो रहे हैं, देखिए मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी आप करते हैं संयम बनाए रखें, कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें कि जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। कुछ हमारे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, अब देखिए तथाकथित रूप से उनको कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट मानकर
नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट बंगाल में उन कैंडिडेट्स के साथ पूछताछ की गई और गलत बर्ताव भी किया गया, तो ऐसा जो है वो ना करें। उसके लिए हमारा कानून है, कोई भी कार्रवाई आप करनी है तो कानून को, जो कानूनी पक्ष है उसके अनुसार कोई कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट वो भी आपका ही साथी है, सब कुछ उसका सही है। वो जब पैदा हुआ वो दिल्ली में, उसके पिताजी असम के रहने वाले हैं, उसकी माँ जो है वो हरियाणा की रहने वाली हो सकती हैं, उस पंजाब की रहने वाली हो सकती हैं, बिहार की हो सकती हैं। उसको नहीं बोलना आता उसको असमी लैंग्वेज, उसको लिखना नहीं आता असमी लैंग्वेज। मणिपुर में काफी लोग निवास कर रहे हैं, मेघालय में निवास कर रहे हैं, जो उनका जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं आता उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट गलत है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि हमारा पक्ष प्रभावित हो रहा है, वो कानूनी कार्यवाही वो कर सकते हैं। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए और इसलिए इस पर वीडियो बनाने की जरूरत महसूस की। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist, female staff. For female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।